कंडेंसेशन। ये लो भाई, अब क्रोस्ड एल्डोल क्या है? क्रोस्ड एल्डोल है जब दो डिफरेंट, लिख लो आप लोग, लिख लो फटाफट इसको, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन is carried out between two different, when aldol condensation is carried out between two different between two different aldehyde एंड और कीटोन। ये लो भाई, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जो हमने, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, समझ लो पहले, है ना। इस एल्डोल कंडेंसेशन में देखो, दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, दोनों सेम है ना। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। यहां भी दो मॉलिक्यूल जो हमने लिए हैं वो दोनों ही एसीटोन के हैं, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। तो फिर क्रॉस एल्डोल क्या हुई? जिसमें हम अलग अलग लें, या तो दोनों एल्डिहाइड हो, वो दोनों एल्डिहाइड अलग अलग एल्डिहाइड हो, ठीक है, दोनों कीटोन हैं तो वो दोनों अलग अलग कीटोन होने चाहिए अल्फा एच वाले, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिक हमारी वही रहेगी प्रोडक्ट बनाने की। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखना। वो कैसे? हाँ, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में, है ना, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज होती है वो देख लो। हमने सपोज ये दो मॉलिक्यूल लिए, ए और बी, ठीक है, ए और बी मॉलिक्यूल लिए। अब इसमें सपोज दोनों में ही अल्फा एच है। आप लोग लिख लो, बोथ, इफ बोथ हैव अल्फा एच। ये लो भाई, दोनों में अल्फा एच है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के? 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और यदि दोनों में से एक में ही है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी है, ये नंबर 2 पॉसिबिलिटी है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की ये टोटल 2 पॉसिबिलिटीज है ना। इफ ओनली वन हैज अल्फा एच, दोनों में से किसी एक में ही अल्फा एच है, तो किससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब वो ट्रिक हम वापस करेंगे, और अब हम एग्जाम्पल, अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, ये देखो सेम एल्डिहाइड है आपके सामने, ये सेम एल्डिहाइड है ना। क्या नाम है इस एल्डिहाइड का, बताना जरा। दो मॉलिक्यूल हमने एल्डिहाइड के लिए हैं, क्या नाम है इसका? प्रोपेनेल, है ना। तो दो मॉलिक्यूल प्रोपेनेल के लिए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एक एल्डिहाइड दूसरा होगा, दूसरा एल्डिहाइड दूसरा होगा, यानी कि दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे, है ना। और पहला वाला केस हम नहीं लेते हैं, पहले हम सिंपल वाला केस लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है? सेकंड वाला केस ये कह रहा है कि दोनों में से एक में ही अल्फा एच है, दूसरे में नहीं है, तब दो ही प्रोडक्ट बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो समझ लो भाई, है ना। सिंपल वाला केस हम लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं यहां से, है ना। अब सबसे पहले हम लेते हैं जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो, और हमने एग्जांपल लिया ये। अब सबसे पहले तो आप ये चेक करके मुझे बताओगे कि कौन सा, ये लो, ये लो, प्लस में CH3 और CHO। अब मुझे ये बताओ, जो ये जो नंबर 1 कंपाउंड है, इसमें अल्फा एच है क्या? बताना जरा। और नंबर 2, इसमें अल्फा एच है क्या? बताओ। नंबर 1 में है, यस। कौन से कार्बन पे अल्फा एच है? बताओ। अल्फा कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन हमेशा देखो कौन सा होता है? कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को तो छोड़ दो, नेक्स्ट ये और ये, इस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्फा एच। तो यहां पर इस पे, इस कार्बन पे तुम बता रहे हो क्या हाइड्रोजन? इस पे हाइड्रोजन कैसे आएगा? इस पे तो नहीं आ सकता हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन नहीं है, नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, ये तो जानते हो ना। अब यदि वहां पर CHO ग्रुप अटैच हो गया तो वहां पर हाइड्रोजन कैसे आएगा? नहीं आएगा। बात को समझो जरा, ठीक है। तो इसका मतलब
वहां पर हाइड्रोजन नहीं है। अब बताओ नंबर 1 में अल्फा एच है क्या? बताओ, सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, सबको क्लियर है? नंबर 2 में अल्फा एच है क्या? नंबर 2 में तो अल्फा एच है, साफ साफ दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन है ना? और इस पे अल्फा एच है, ठीक है। ये क्या हैव अल्फा एच, ये लो भाई, इसमें अल्फा एच है, इसमें नहीं है। तो कौन सा केस हो गया? सेकंड हुआ ना, देखो, दो अलग अलग हमने एल्डिहाइड लिए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए। इफ ओनली वन हैज अल्फा एच, यस, एक के पास ही अल्फा एच है, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे बताना जरा? प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे। अभी देखते हैं दो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको मैकेनिज्म के स्टेप याद है क्या? मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन बनाता है और दूसरे पे अटैक करता है, यही तो होता है, यही तो है ना? दूसरे पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यही तो राम कहानी है इसकी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल कार्बन आयन बनाएगा। कौन सा बना सकता है भाई इसमें? बताओ, कौन सा कार्बन आयन बनाएगा इसमें? सेकंड ही बना सकता है, वो फर्स्ट वाला तो बेचारा बना ही नहीं सकता, उस पर तो केवल अटैक हो सकता है, ठीक है। अब बात को समझो, तो हम इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट लिखते हैं। दोनों प्रोडक्ट में हमने क्या लिखा? पहली पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है इफ ए फॉर्म्स, अच्छा, इसमें तो ए तो बना ही नहीं सकता ना, तो यहां पर सिर्फ बी कार्बन आयन बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो जो पॉसिबिलिटी है ना, 1 और 2, इनको कोई बात नहीं, 1 और 2 हमने दिया हुआ है ना इनको ऑलरेडी, ओके। तो इसमें 2 ही बना सकता है ना? तो कार्बन आयन तो हम लिखेंगे 2 फॉर्म्स कार्बन आयन, इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं, 2 फॉर्म्स कार्बन आयन एंड अटैक्स ऑन 1। सही बात है ना? ये तो हो गई पहली, एक नंबर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी है 2 फॉर्म्स कार्बन आयन, और किस पे अटैक कर सकता है बताओ जरा? हम्म नहीं, 1 पे तो हो गया ना, ऊपर हमने 1 पे तो करा दिया अटैक। और किस पे अटैक करेगा? खुद पे ही तो, खुद पे भी तो कर सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना इसके। भाई रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो जो 2 है, यानी कि हमारा इथेनेल, वो ध्यान से देखो, वो कार्बन आयन बनाएगा, है ना? और वो नंबर 1 पे भी अटैक कर सकता है और खुद पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना? अब ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो देखो, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ओके। अब हम बनाने जा रहे हैं दोनों प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहां पर, ओके। तो सबसे पहले हमने लिया, अब आप लिखते जाओ CH3 CHO और ये H, ठीक है। कार्बन आयन तो यही बनाएगा, हमें पता चल गया, दूसरे के पास तो अल्फा H ही नहीं है। ये लो भाई डाइल्यूट OH, ठीक है। इसका कार्बन आयन बना दो, इसका कार्बन आयन ये हो गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ जरा? बोलो भाई, ये हमारा कार्बन आयन हो गया, इनोलेट आयन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, है ना? ओके, आगे चलें, ठीक है। तो अब ये अटैक किस पे करेगा? सेकंड वाले के कार्बोनिल कार्बन पे, जो ये है, यही तो है। तो ये अटैक देखो, इसको आपको अटैक कराना है, नेगेटिव चार्ज वाले को कनेक्ट करना है इसके कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो कैसे बनता है, ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड OH और यहां पर आ गया CH2। ये मैंने जो कार्बन आयन बनाया था ना, उसको मैंने इस तरह से करके लिख दिया, क्योंकि मुझे आगे कनेक्ट करना है ना, मॉलिक्यूल बनाना है। अब मैंने आगे इसको कनेक्ट किया, किससे? इसके कार्बोनिल कार्बन से, और ये लो भाई, ये बन गया इसका एक नंबर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है इसको किसी को भी? बताओ जरा। हम्म किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? बनाने के बाद हमेशा उसको चेक कर लो कि वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। तो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा सही है। आगे चलें, दूसरा प्रोडक्ट बताऊं? ओके, दूसरा प्रोडक्ट अभी अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। अब हमारी वो ट्रिक से बता देता हूं, ये हमारा एल्डिहाइड, अब यही कार्बन आयन बनेगा, है ना? यही कार्बन आयन बनेगा, बनाएगा और अटैक करेगा खुद पे ही, यानी कि दूसरे के दूसरे और भी तो मॉलिक्यूल हैं यहां पर,
एक ही अकेला थोड़ी है कोई। ओके, तो अब देखो कार्बन आयन कौन सा कार्बन बनाएगा, ये अल्फा, ध्यान से देखो ये अल्फा वाला बनाएगा और इसका अटैक कराना है हमें इसके कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, अब मैं सीधा प्रोडक्ट बना देता हूं यहाँ पर शॉर्टकट में ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। HCO और ये CH2, ये तो मेरा कार्बन आयन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कनेक्ट किससे कराना है, C सिंगल बॉन्ड OH, ये लो, ये C सिंगल बॉन्ड OH और इससे क्या कनेक्ट है CH3। बताओ भाई कहां दिक्कत है, ये जो CH3 है ना, मैं गोला कर देता हूं, ये CH3 ये रहा, ये लो, कहां दिक्कत है, ये CH3 वो रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बताओ बना सकते हो। और बीटा पे चेक कर लो, ये अल्फा और ये बीटा पे चेक कर लो OH है कि नहीं है, OH है, इसका मतलब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया, सॉरी अल्फा बीटा, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, एल्डोल बन गया, पर प्रोडक्ट ओके है। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको ट्रिक भी समझ में आई थोड़ी थोड़ी। हम्म, ओके, अब चार वाला देखते हैं, अब चार वाला देखते हैं, है ना। अब ट्रिक ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको, वैसे ही समझ में आएगी। अब चार वाले देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं सीधा ही। ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें ये कह दिया कि भाई आपको ये लेने हैं, है ना। कौन कौन से एल्डिहाइड दे दिए उसने हमें, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लेते हैं, क्रोस्ड एल्डोल है ना ये तो अभी हमने दो एल्डिहाइड लिए थे, नहीं अभी हमने क्या लिया था, दोनों ही एल्डिहाइड के हैं, है ना, दोनों ही एल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक वो। ठीक है, अब हम एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लेते हैं, चलो भाई ये भी क्या याद करेंगे, एक हमने देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको समझ में आए, ये लो, है ना। अब सेकंड केस लेते हैं हम लोग, ये सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस हमारा क्या है, व्हेन बोथ हैव अल्फा H, प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 4। ठीक है, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, अब देखना जरा, CH3 डबल बॉन्ड, और ये तो हमने लिया एक कीटोन, ये तो क्रोस्ड एल्डोल है ना, इसमें तो चाहे जो कुछ करो। ठीक है, एक हम ले रहे हैं रिएक्शन, देखना जरा, CH3 CH2 और ये ले रहे हैं, ये लो भाई, हो गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, है ना, नहीं है। और इसको हम थोड़ा सा चेंज करके और लिख देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ये लो, आप लोग भी क्या याद करोगे, ये लो, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ये लो, एक हमने लिया एसीटोन, एक हमने लिया प्रोपेनेल, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। सबसे पहले देखेंगे दोनों में अल्फा एच है क्या, यस दोनों में अल्फा एच है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, चार प्रोडक्ट बनाने हैं। अब आप देखते जाइए मैं प्रोडक्ट कैसे बनाता हूं, चार प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बताइए मुझे, बताइए, है ना। इन दोनों को दे देते हैं, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, तो सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बताओ जरा। प्रोडक्ट नंबर 1 कैसे बनेगा, ए फॉर्म्स, देख लो, ए कार्बन आयन बनाए और ए पर ही अटैक करे, ए फॉर्म्स कार्बन आयन एंड अटैक्स ऑन ए। ठीक है, सही बात है, ओके, ए फॉर्म्स कार्बन आयन एंड अटैक्स ऑन ए। दूसरा, दूसरी पॉसिबिलिटी, ओ बात नहीं, तो हम लोग ले रहे थे ए फॉर्म्स कार्बन आयन एंड अटैक्स ऑन ए, अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, ए फॉर्म्स कार्बन आयन एंड अटैक्स ऑन बी। ठीक है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, देखो, बी फॉर्म्स कार्बन आयन, बी भी तो बना सकता है ना कार्बन आयन, है ना। स्क्रीन आपको क्लियर विजिबल है क्या, स्लो आ रहा है, नेटवर्क स्लो है ना, एक मिनट रुको, अब हुई क्या स्क्रीन स्टेबल, सर स्क्रीन तो साफ है, पर जो अभी आपने बोला ना जितना भी सही करने के बाद वो हाँ सारा एक साथ हो गया। चलो कोई बात नहीं, वापस फास्ट ले फॉरवर्ड लेते हो हैं, गया। वापस ले लेते हैं। हमारे पास देखो दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ए और बी, है ना, चार प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, दोनों में अल्फा एच है, हम जानते हैं, इसका मतलब दोनों ही कार्बन आयन बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, दोनों कार्बन आयन बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में अल्फा एच है। तो अब हम एक एक को लेंगे, पहले हमने लिया ए को, ए ने कार्बन आयन बनाया और ए पे अटैक किया, ये प्रोडक्ट नंबर 1 हो गया।
ठीक है, ये प्रोडक्ट नंबर 1। ए ने कार्बेनाइन बनाया और ये बी पे भी अटैक कर सकता है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लेंगे, अब हमारा बी भी तो कार्बेनाइन बना सकता है ना, वॉइस क्लियर है क्या, बताना जरा। यस। ओके, तो अब हमारा बी जो है वो कार्बेनाइन बना सकता है, हम लोग लिखेंगे बी फॉर्म्स कार्बेनाइन एंड अटैक्स ऑन ए, और दूसरा क्या आ जाएगा लास्ट, बी फॉर्म्स कार्बेनाइन एंड अटैक्स ऑन बी। ये लो भाई, हो गए 4 प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट 3 हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चारों प्रोडक्ट बना के बताएं, बोलो। चलो चलो चारों प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। आप बस ये पकड़ लो, एक तो इथेन, एक तो एसीटोन है और एक प्रोपेनेल है, ठीक है, दोनों में है। और अब हमें बनाने हैं 4 प्रोडक्ट, ये लो भाई। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, देख लो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये हमारा A है ना, और ये हमारा B है, हमारा B क्या है, C डबल बॉन्ड H, और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है, हो गया। अब ये हम कौन सा केस ले रहे हैं, ए ने वो बनाया क्या, कार्बेनाइन, और बी के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो ये देखो भाई, कार्बेनाइन यहाँ, ये इसमें अल्फा एच पहचान लो, ये अल्फा एच है ना, इसका अटैक सीधा कराना है इस पे। बात समझ में आ गई, कार्बोनिल कार्बन पे, है ना, ऐसे ही तो कनेक्ट करोगे, ठीक है। और ये जैसा का जैसा है उसको कनेक्ट करके लिख दो, कनेक्ट करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा। CH3 लिख सकते हो ना, अब आप लोग लिखो एक बार, कनेक्ट करके आपको लिखना है, और जो C डबल बॉन्ड O है उसको COH में कन्वर्ट करना है। C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे कैसे आएगा, ये हो जाएगा CH2, क्योंकि यहां से एक प्रोटॉन जाना है ना, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया इससे, और ये हो गया OH में कन्वर्ट। अब इससे क्या कनेक्टेड है, C2H5, ऐसे की ऐसे हम लिख देते हैं, ये लो, इस पूरे को हमने C2H5 लिख दिया, ये लो। और ये जो स्टार मार्क मैंने लगाया कार्बन पे, ये स्टार मार्क वाला ये रहा, और ये जो दूसरा स्टार अल्फा वाला है ना, ये बेचारा अल्फा वाला ये रहा, ये लो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो ना। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, आवाज आ रही है। उफ, आज तो भाई क्लास क्या हुई, आज तो, है ना, गड़बड़ हो गया। ओके, बार बार कट रहा है ना ये। ठीक है, अब हाँ, अब आगे H2O निकाल करके इसका प्रोडक्ट बना सकते हो क्या आप लोग, डिहाइड्रेशन का। यस सर। बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये CH और ये C2H5, ये लो, ये हमारा फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड प्रोडक्ट बनाते हैं, सेकेंड प्रोडक्ट में A कार्बेनाइन बनाएगा और A के ऊपर ही अटैक करेगा, यही ले रहे हैं क्या हम, सेकेंड प्रोडक्ट हमने लिया क्या है, नहीं, हमने एक्चुअल में सेकेंड वाला पहले बना लिया है ना, कोई बात नहीं। तो A कार्बेनाइन बनाएगा और A के ऊपर ही अटैक करेगा, ठीक है। अब A कार्बेनाइन बनाओ भाई, लिखो वापस, ये लो, ये लो, है ना, CH3, ये यहां पर CH3, और ये A के ऊपर ही अटैक करेगा, यानी कि हमें A ही लिखना है, ये लो, ये लो, ठीक है। देख लो भाई, दोनों ही A है, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं 1 2 3, यहां लिख रहा हूं 1 2 नहीं 4 5 और 6, ठीक है। ये कार्बन की नंबरिंग मैंने की है। अब मुझे श्रेया बताओ, ए में जो 3 कार्बन है, जिसके ऊपर जो अल्फा कार्बन है, वो किससे कनेक्ट होगा,
3 कार्बन किससे कनेक्ट होगा? 4, 5 या 6 में से किस पे? 5 से कनेक्ट होगा, क्योंकि वही कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, आपको बात समझ में आई सबको, है ना? तो आपको जो अल्फा एच है उसको कनेक्ट करना है किससे? कार्बोनिल कार्बन से। ये आपका अल्फा वो कार्बन है, इसको सीधा कनेक्ट करना है कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, और आपको एज इट इज प्रोडक्ट बना करके लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे? ये देखो, ये पहले मैं कार्बेनाइन जो बना है वो लिख देता हूं। ये हो गया और ये हो गया CH2, ये हमारा कार्बेनाइन हो गया। ठीक है, अब ये कनेक्ट किससे करना है? ये C डबल बॉन्ड O और इसका एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, और यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, ये सिंगल बॉन्ड और ये OH आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो OH में कन्वर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं इसको, अल्फा और बीटा पे हाइड्रोक्सी है ना? ये बीटा पे हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा सही है। और इसको हीटिंग करने से अगला प्रोडक्ट आप बना सकते हो। अगला प्रोडक्ट बना के लिख लो भाई, फटाफट लिखो, फिर हम चारों बना करके आज की क्लास खत्म करते हैं। जल्दी करो। लिख लिया आप लोगों ने? बस आपको एक H2O ही तो बाहर निकालना है, और करना क्या है? ये लो CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, ये इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन वहां से OH उड़ गया, ये CH3 और ये CH3, ऐसे की ऐसे। ये लो भाई, कहाँ दिक्कत है? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो हो गया। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये जो दोनों केस थे इसमें हमने कार्बेनाइन किससे बनाया? बताओ, ए ने बनाया कि बी ने? दो केस आपके सामने, ए ने बनाया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 2। ठीक है, हमने इसको 2 में 2 वाले को पहले ले लिया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 1, जो हमने ऊपर लिया है ना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अब हम बी से कार्बेनाइन बनाएंगे, बात को आप समझ रहे हो? अब बी कार्बेनाइन बनाएगा, अब हम दो प्रोडक्ट वो बनाएंगे जिसमें बी कार्बेनाइन बनाता है। तो बी हमारा क्या है? प्रोपेनेल है कि एसीटोन है? बताओ, बी क्या है? प्रोपेनेल है ना? तो ये लो भाई, बी को अब हमें तरीके से लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें इसको इज्जत देनी पड़ेगी अब, क्योंकि ये बनाने जा रहा है क्या? कार्बेनाइन। ठीक है, ये लो ये, और बी किस पे? प्रोडक्ट नंबर 3 में बी पे अटैक कर रहा है या ए पे? बताओ जरा, उसी हिसाब से लें हम लोग। बी किस पे? बी ए पे कर रहा है, ये लो। तो अब हम ए बना देते हैं यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O। मुस्कान, अब मैंने कार्बन की नंबरिंग कर दी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इधर 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। मुस्कान बताओ, ये जो बी है ये कार्बेनाइन बनाएगा और ए पे अटैक करेगा, तो बी का कौन सा कार्बन मैं ए वाले से कनेक्ट करूं? बताओ, बी का अल्फा कार्बन कौन सा है जो ए वाले कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट होगा? बताओ, प्रिया तुम बताओ। CH2 वाला है ना? प्रिया तुम बताओ भाई, कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सा है? 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर? प्रिया, आवाज तो आई नहीं तुम्हारी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फटाफट खत्म करते हैं। वापस देख लो भाई, सारे के सारे अल्फा कार्बन से ही तो प्रोटॉन निकलता है, वही नेगेटिव चार्ज आता है, वही कार्बेनाइन बनता है। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन हमारा ये हो गया, ये कनेक्ट होगा कार्बोनिल कार्बन से। तो अब इस अल्फा को कार्बोनिल कार्बन से हम कनेक्ट कराएंगे ऐसे, और इसको लिखेंगे कैसे वो मैं बता देता हूं पहचानने के लिए। ये जो दोनों CH, ये जो जो जिन कार्बन को कनेक्ट कर रहे हैं उनको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये लो इसको और ये लो। अब इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो कार्बन आयन बनता है उसको लिखते हैं, है ना? उसकी क्या हालत है वो देखते हैं। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ आपको इंटरेस्ट आएगा, देखो, है ना? इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको हम चलो ऐसे की ऐसे ही लिखते हैं, CH3, और इससे ये बन गया CH, क्योंकि ये तो कार्बन आयन बनाएगा ना CH, और इस CH से ये CHO ग्रुप ये इधर हमने ऊपर लगा दिया। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब क्या होगा, है ना? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये तो मैंने उसके लिए लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा वर्जन और है।
ठीक है, ये देखो सबसे पहले मैंने लगाया CHO, ठीक है, तो ये हो गया OHC, ये CHO ग्रुप हो गया है ना, वो नंबर 1 कार्बन वाला, ठीक है। अब इससे जुड़ा है नंबर 2 कार्बन, जो कार्बन आयन बनाएगा CH2, और CH3 को हमने कर दिया ऊपर, ठीक है। ये बताओ भाई, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है, बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। अब ये कनेक्ट किससे होगा? कार्बोनिल कार्बन से होगा, कार्बोनिल कार्बन ये, और इसको हमने कर दिया कन्वर्ट OH में, और इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ध्यान से देखो, ये लो 4 नंबर और ये 6 नंबर, ये मिथाइल ग्रुप है ना, और ये एज इट इज है, और ये जो दोनों स्टार मार्क वाले हैं, ठीक है, ये मैं यहां भी स्टार कर देता हूं, ये लो भाई, जो वहां स्टार मार्क थे वो यहाँ कनेक्ट हो गए, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप इसको जैसे ही हीटिंग करेंगे -1 H2O हो जाएगा और प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। अब अगला वाला प्रोडक्ट बना सकते हो ना, कोई दिक्कत है क्या किसी को? प्रिया, ये देखो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ बोलो प्रिया। एल्डोल कंडेंसेशन में ट्रिक ये प्रोडक्ट बना सकती हो क्या? आवाज नहीं आ रही भाई मेरे पास तो। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब एक फाइनल प्रोडक्ट चौथा और बना देते हैं। चौथे में किस पे कौन अटैक करेगा बताओ? बी टू ए, बी, अब ए पे, अच्छा बी पे अटैक करेगा, राइट, यही तो है, क्योंकि बी ए पे अटैक करके तो हमने बना लिया। अब इसका प्रोडक्ट आप ही बनाओ भाई। बी करेगा ए, बी पे अटैक, है ना, तो इसका प्रोडक्ट आप ही बनाओ। ये लो, ये लो, इसका प्रोडक्ट बनाओ भाई फटाफट। बी पे अटैक करेगा, बना सकते हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी के पास भी? श्रेया। यस सर। श्रेया बताओ, ये जो बी है अब कार्बन आयन बनाएगा और बी पे ही अटैक करेगा, तो मैंने कर दी ये नंबरिंग, ये नंबरिंग कर दी 1 2 3, और इधर मैंने नंबरिंग कर दी 4 5 6। अब मुझे बताओ, और बाकी लोग भी ध्यान से देखो, है ना, अब मुझे बताओ कौन सा कार्बन किससे अटैच होगा? 2 4 से होगा सर। हाँ, 2 जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, कार्बन आयन यहां बनेगा, और वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन यानी कि 4 पे अटैक करेगा, ठीक है। अब आप इसके प्रोडक्ट बना सकते हो, इसको एज इट इज लिखो। देखो आप कैसे लिखना है, जो 1 नंबर CHO है वो मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। CH मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, कौन सा? जो 2 नंबर है वो, ये 1 नंबर है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। और इससे एक CH3 अटैच है, वो मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब ये जो 2 नंबर है इसको मुझे 4 नंबर से कनेक्ट करना है, 4 नंबर पे CH है, और एक इसको OH में कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड O को, ये 4 नंबर हो गया। अब इससे 5 नंबर और 6 नंबर एज इट इज जुड़ा है, उसको एज इट इज जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, बन गया प्रोडक्ट। इसको हीटिंग करो, -H2O हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये लो, इस पे एक हाइड्रोजन चला गया, है ना, और ये लो CH3, है ना। और प्रोडक्ट को चेक करने का क्या तरीका है? पहला प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि बीटा पे हाइड्रोक्सी, तो बीटा पे देख लो, ये कार्बन बीटा है 4 नंबर, कैसे? ये अल्फा कार्बन है 2 नंबर, क्योंकि अब ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो 2 नंबर अल्फा हो गया, 4 नंबर हो गया बीटा, ये जो है वो बीटा हो गया, बीटा पे OH है, इसका मतलब है कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये प्रोडक्ट सही है, ठीक है। उसके बाद में आपको अल्फा और बीटा में से अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड बनाना है, ये आपका CH, और ये आपका CH2, और ये आपका CH3। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या बताओ? 4 प्रोडक्ट हमारे बन गए हैं, देख लो। एक सर्वे ले लेते हैं, हमने क्या किया है आज, सारे के सारे ध्यान से सुनो, ठीक है, और देखो एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन किसकी वजह से होती है? एसिडिक नेचर की वजह से होती है। आगे चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि बीटा पे हाइड्रोक्सी
रहता है वैसा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं। उसको और फर्दर हीटिंग कराते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वाटर एलिमिनेशन हो जाता है ना, और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने प्रोडक्ट मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म में एक मॉलिक्यूल कार्बोनाइन बनाता है और दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो अब हमें प्रोडक्ट बनाने की हमारी ट्रिक क्या हो गई, मैकेनिज्म से हमें पता चला कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। एक का जो अल्फा कार्बन है उसको दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट कर दो सीधा, है ना, और उसको बाकी एज इट इज लिख दो, और जो सी डबल बॉन्ड ओ था कार्बोनिल कार्बन उसको OH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक हो गई, है ना। अब हमने क्रॉस एल्डोल लिया। क्रॉस एल्डोल किसको बोलते हैं, जब दो एल्डिहाइड डिफरेंट हो या दो कीटोन डिफरेंट हो या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल, है ना। दो मॉलिक्यूल चाहिए ना एल्डोल कंडेंसेशन में, तो दोनों यदि डिफरेंट हो तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। अब यदि दोनों डिफरेंट में दोनों में अल्फा H है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और यदि दोनों में से किसी एक में ही अल्फा H है तो एक ही 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। हमने ये 2 प्रोडक्ट बनाए पहले, ठीक है। इनमें से देखो ये बेंजील्डिहाइड लिया, अल्फा H नहीं है बेचारे के पास, तो ये कार्बोनाइन नहीं बना सकता, कार्बोनाइन दूसरा बनाएगा। तो जो दूसरा वाला है वो खुद पे भी अटैक कर सकता है और बेंजील्डिहाइड पे भी अटैक कर सकता है। तो हमने यहाँ लिखा 2 फॉर्म्स कार्बोनाइन और अटैक ए पे कर सकता है, और 2 कार्बोनाइन बना करके दूसरे पे भी अटैक कर सकता है। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट हो गए जो आपके सामने है, ठीक है ना। अब ये जो 4 वाली है इसमें 4 कंडीशन हो गई क्या, कि ए कार्बोनाइन बना करके ए पे भी अटैक कर सकता है और बी पे भी अटैक कर सकता है, 2 प्रोडक्ट तो ये हो गए। फिर बी कार्बोनाइन बनाएगा, वो ए पे भी अटैक कर सकता है और बी पे भी अटैक कर सकता है, तो 3 और 4 प्रोडक्ट ये हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए 4, और वो हमने इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो ये है, और अब हम लोग मिलेंगे कल, और क्या बोलते हैं, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आज की रिएक्शन है वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। नंबर 1 इंपॉर्टेंट,